पिछड़े और दलितों को आपस में लड़ा दो, पिछड़ों को पिछड़े में लड़ा दो और दलितों को आपस में दलितों में लड़ा दो और अगड़ी जात के लोग राज भोगो। इस तरह की साजिश चल रही है और इस तरह का एक वायरल वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे जोरदार तरीके से। कहा जा रहा है कि सवर्णों की सभा में कोई सीबी पांडे हैं जो पूर्व जज हैं, वो इस तरह का भाषण दे रहे हैं कि आरक्षण के सहारे ओबीसी को तोड़ दो आपस में और दलितों को तोड़ दो। देखिए किस तरह का जहरीला भाषण दिया जा रहा है। उसके बाद हम एक्चुअल डाटा आपको पेश करेंगे कि क्या ओबीसी का जो आरक्षण है सबसे ज्यादा यादव ले रहे हैं या दलितों का आरक्षण जो है सबसे ज्यादा रविदास समाज के लोग ले रहे हैं। इसी बात को लेके इस तरह का जहरीला भाषण ये दे रहे हैं कोई सीबी पांडे हैं, जरा सा सुनिए। आरक्षणवादियों की सबसे बड़ी ताकत है गोलबंदी, पिछड़े और दलितों के नाम पर गोलबंदी। अगर आप पिछड़े और दलितों की गोलबंदी तोड़ दीजिए समाधान हो जाए। कैसे तोड़ेंगे बस एक लाइन में आपको बता दूं। आप डालो में आपको उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के विषय बताएंगे। उत्तर प्रदेश में पिछड़े जातियों में 79 जातियां हैं और अनुसूचित जातियों में 61 जातियां हैं। 65 जातियों में आप बताइए, मैं तो गांव में गया, लोगों से मिला, बात किया। 79 जातियों में सारी आरक्षण का मजा सिर्फ एक जात यादव जात उठा रही उत्तर प्रदेश और थोड़ा बड़ा एक। उसी तरह आरक्षण में अनुसूचित जातियों के सारे उनके 61 जातियों का फायदा कौन ले रहा है? अकेले चमार और जाटो जाति ले रही है। आप उनके बाद में जाके नहीं बता सकते कि सारे हक तुम्हारा वो ले रहे हैं और सबके लिए नेता बने हुए, सबके सरदार बने हुए। यादव जाट सरदार बन गई पिछड़ों की, दलितों की सरदार बन गए चमार जाटो। आप और उनको उससे वही लड़ाई लड़ रहे बाकी तो वो जो उपेक्षित जातियां हैं, अगर उनको आप बताया जाता कि तुम्हारा हक ये ले रहा है, तो वो उपेक्षित जातियां आपके साथ होती। और ये जो सब जाति से राजनीतिक, मैं बात कर रहा हूं कि राजनीतिक समीकरण बनाइए। जो राजनीतिक समीकरण उन्होंने गोलबंदी करा के अपना 85% करा है, और वही जाति राजनीतिक समीकरण बना के ब्राह्मणों, उपेक्षित जातियों और अगर तुम हम एक साथ हो जाओ तो आरक्षण और अपने अपने जात की संख्या के आधार पर तुम हक और हिस्सा की मांग। अगर सारी जातियां अपने हक और हिस्से की मांग करने लगेंगी, गोलबंदी टूटेगा, फिर आरक्षणवादियों की ताकत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। गोलबंदी टूटेगा, फिर आरक्षणवादियों की ताकत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। आरक्षणवादियों की ताकत खत्म हो जाएगी और आरक्षण खत्म हो जाएगा। अंत में जो ये जहर है उसको समझने वाली बात है। क्या कहा लास्ट में कि आरक्षणवादियों की ताकत, आरक्षणवादी ये बहुजनों को कहते हैं, हालांकि ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण इनके बिरादरी को मिलता है। खैर, अब हम जो आंकड़ा सच है वो आपको बताते हैं कि क्या आरक्षण का लाभ ओबीसी में सिर्फ यादव ले रहे हैं या ज्यादा यादव ले रहे हैं, या फिर अनुसूचित जाति में आरक्षण का लाभ सिर्फ रविदास समाज के लोग ले रहे हैं। तो एससी, एसटी, ओबीसी इनकी बात बाद में करते हैं, पहले इनकी जो जाति है उसकी पहले बात करते हैं। और ये बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसका आंकड़ा है और सोर्स के लिए हम आज तक का स्क्रीनशॉट लगा दिए। हालांकि ये ऑथेंटिक है और कई मीडिया में आपको ये डेटा मिल जाएगा। तो अगड़ी जात की जो आबादी है और कितनी हिस्सेदारी है, क्या परसेंटेज है, वो इसमें आपको दिख रहा होगा। 2.86 वाले भूमिहार जाति के लोगों की जो अपनी जाति की आबादी के अनुपात में नौकरी है वो 4.9% है। मतलब जितनी इनकी आबादी है उसका 5% सरकारी नौकरी में है। माने 100 लोग हैं भूमिहार जाति के तो 5 लोग सरकारी नौकरी में है। ब्राह्मण की आबादी बिहार में है 3.65% और इनके लोग सरकारी नौकरी में हैं 3.60।
माने 100 लोग ब्राह्मण बिरादरी में हैं तो 3.6 लोग सरकारी नौकरी में हैं, और राजपूत की आबादी बिहार में है 3.45, और सरकारी नौकरी में इनकी हिस्सेदारी है अपनी जाति के अंदर 3.81, मतलब 4% के आसपास। यानी 100 लोग हैं राजपूत बिरादरी में तो 4 लोग के आसपास सरकारी नौकरी में हैं। और यहाँ पर देखिए कायस्थ, जिन्हें लाला जी भी कहते हैं बिहार में, उनकी आबादी बिहार में 0.60 है, और इनकी आबादी के अनुपात में 6.68% जो है सरकारी नौकरी में है। तो सबसे ज़्यादा आबादी के अनुपात में कायस्थ जाति की नौकरी है, सरकारी नौकरी। और मुस्लिम में जो अगड़ी जात के हैं जिनकी आबादी 3.82 है, मतलब 4% के आसपास इनकी आबादी है, और सरकारी नौकरी में इनकी 1% भी हिस्सेदारी नहीं है, एक तो बहुत 0.7 है। और पठान जो अगड़ी जाति में आते हैं मुस्लिम में, उनकी आबादी 0.7% है, और इनकी हिस्सेदारी मतलब 100 लोग हैं पठान में तो एक आदमी की नौकरी है, ऐसे समझिए। और सैयद की बात करें तो 0.22% इनकी आबादी है, और 2.42% इनकी हिस्सेदारी है, मतलब कि 100 आदमी अगर सैयद हैं तो उनके करीब करीब 2.4% लोग सरकारी नौकरी में हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर देखें तो अगड़ी जात में जो है 6.68% जो हिस्सेदारी है वो कायस्थ जाति की है, उसके बाद भूमिहार की है, उसके बाद राजपूत की है, उसके बाद ब्राह्मण की है। अब इनको किनारे लगाते हैं, अब उनको लाते हैं जिनको लेके इस तरह का जहर उगला गया है यादव बिरादरी को और ओबीसी को। अब ओबीसी की हम बात कर लेते हैं कि ओबीसी की क्या स्थिति है बिहार में, और कमोबेश यही स्थिति बाकी जगह भी होगी। तो ये ओबीसी को लेकर के जो आंकड़ा बिहार की जातीय जनगणना में आई है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब देखिए यादव की आबादी 14% है बिहार में, 14.27, तो मतलब 100 लोग बिहार में हैं तो 14 लोग यादव हैं, उससे भी ज़्यादा हैं। और इनकी आबादी के अनुसार अगर सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी देखें तो 1.55, मतलब 100 लोग यादव हैं तो 2 लोग भी सरकारी नौकरी में नहीं हैं। और इसी यादव को कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी यादव समाज के लोग ले रहे हैं। दूसरे नंबर पर बिहार में ओबीसी में जो आबादी है कुशवाहा की 4.21%, और इनके लोग जो सरकारी नौकरी में हैं 2.04, मतलब 2% लोग सरकारी नौकरी में हैं। अगर 100 लोग कुशवाहा हैं तो 2 लोग सरकारी नौकरी में हैं। अब पुराना डेटा भी याद रखिएगा, अगड़ी जात बोला। और कुर्मी की यहाँ पे आबादी बिहार में 2.88%, और सरकारी नौकरी में कितने हैं 3.11%, यानी कि 100 लोग अगर कुर्मी बिरादरी के हैं तो उसमें 3 लोग सरकारी नौकरी में हैं। और बनिया की बात करें जिनकी आबादी 2.32% है, ये जो बीच में दिख रहा है वो संख्या है कि कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं। बनिया की आबादी 2.32 है, और उनके लोग सरकारी नौकरी में 1.96 हैं, मतलब बनिया समाज में 100 लोग हैं तो 2 लोग सरकारी नौकरी में करीब करीब हैं। सुरजापुरी मुस्लिम जो है बिहार में 1.8% हैं, ओबीसी में आते हैं, और इनकी आबादी के अनुपात में अगर सरकारी नौकरी देखें तो 100 लोग अगर 100 लोग की आबादी अगर है तो एक आदमी 100 में एक आदमी सरकारी नौकरी में नहीं है, 0.6% इनका जो डेटा है। और भाट की बात करें तो बिहार में भाट की आबादी बहुत कम है, 0.09% है, 10% भी आबादी नहीं है, लेकिन नौकरी में 4.21% है, मतलब 100 लोग इनके जाति के हैं तो 4 से अधिक लोग सरकारी नौकरी में हैं। और मलिक मुस्लिम की बात करें, इनकी भी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.08% आबादी है, और इनकी सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी जो है
एक आदमी से ज़्यादा, माने 100 आदमी तो एक से ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी में हैं। ये हो गया ओबीसी का मामला, जिसके बारे में बदनाम किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा यादव सरकारी नौकरी में। तो यहाँ तो ओबीसी में जो आंकड़ा है, ओबीसी में सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा है वो भाट का है, उसके बाद कुर्मी का है। ओबीसी में जो सबसे ज़्यादा आबादी के अनुपात में जो नौकरी है वो भाट का है, और भट्ट ब्राह्मण ही है जिसको ओबीसी में शामिल किया गया है। नीतीश कुमार ने ओबीसी में शामिल किया है। ये भी बेसिकली कहें तो ब्राह्मण ही खुद को मानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने इन्हें ओबीसी में शामिल किया, इसलिए इनको ओबीसी के आरक्षण का लाभ मिल रहा है। अब ये हो गया ओबीसी का। अब ईबीसी जो बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति है उसकी बात कर ले, फिर उनकी बात करेंगे जिनके बारे में कहा गया दलितों में सबसे ज़्यादा नौकरी लेते हैं। तो अब अत्यंत पिछड़ी जाति जो बिहार में है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो अत्यंत पिछड़ी जाति में तेली की आबादी 2.81% है बिहार में, और इनकी नौकरी जो है वो 1.44% है। मतलब आबादी के अनुसार ही ये जो डेटा है कि इनकी आबादी के कितने परसेंट लोग सरकारी नौकरी में हैं। तो तेली में अगर 100 लोग हैं तो 1.44% लोग सरकारी नौकरी में हैं। मल्लाह 2.61% उनकी आबादी है। तो उनके बताइए, बहुत स्थिति खराब है। मल्लाह में स्थिति एकदम दयनीय है कि 0.41% मात्र सरकारी नौकरी में। कानू जाति 2.21% इनकी आबादी है, और 1.19 इनकी हिस्सेदारी है। मतलब 100 में लोग हैं, 100 लोग हैं तो एक लोग निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी में है। और ये जो नौकरियां हैं हम लोग बता रहे हैं, ये ओबीसी ईबीसी की नौकरी में कौन होते हैं? चपरासी, कलर, किरानी, यही सब ज़्यादा मिलेंगे। दरोगा, सिपाही, बहुत आईएएस ऑफिसर वगैरह खोजेंगे तो इन लोगों में बहुत कम मिलेंगे। वो पहला का जो सूची हम दिखाए उसमें ज़्यादा मिलेंगे। तो कानू हो गया। उसके बाद धानुक की आबादी बिहार में 2.1% है, और इनका 1.19% सरकारी नौकरी है आबादी के अनुपात में। सब कुछ जो हम बता रहे हैं डेटा। नोनिया की आबादी 1.91%, इनकी हिस्सेदारी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। मतलब आधा प्रतिशत के आसपास है, 0.57% है। नोनिया की स्थिति भी ठीक नहीं है। चंद्रवंशी समाज, इनकी आबादी बिहार में है 1.65, करीब 1.5% के आसपास इनकी आबादी है, और 1.45 इनकी हिस्सेदारी है सरकारी नौकरी में। जाति के अनुपात में, ना कि कुल नौकरी के अनुपात में हम बोल रहे हैं कि चंद्रवंशी समाज में 100 लोग हैं तो 1.5 लोग सरकारी नौकरी में। एकदम सरल भाषा ऐसे समझिए। नाई जाति की आबादी बिहार में 1.59 है, और इनकी सरकारी नौकरी में आबादी के अनुपात में 1.38% है। बढ़ई की 1.4% आबादी है, और सरकारी नौकरी में 1.07। मतलब 100 लोग हैं नाई जाति के तो एक आदमी की सरकारी नौकरी है। हलवाई की स्थिति भी करीब करीब वही है, 1.40% आबादी है इनकी, और इनकी जो हिस्सेदारी है 1.20। मतलब 100 लोग में एक लोग से ज़्यादा सरकारी नौकरी में इनके हैं। तो ये हो गया अति पिछड़ा। अब दलित में आते हैं, जिसमें रविदास समाज को लेके कोई पांडे जी जो हैं वो जहर उगल रहे थे कि दलितों की जो सारी नौकरियां हैं वो एक जाति विशेष के लोग खा रहे हैं, इसलिए उनको भड़काओ। यादवों में सबसे ज़्यादा नौकरी खा रहे ओबीसी में यादव, उनको भड़काओ और उनके आरक्षण वाले की एकता तोड़ो और आरक्षण खत्म कर दो। तो जो डेटा है उसको आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि दलितों में क्या स्थिति है। दलित की हम बात कर लेते हैं कि दलित की क्या स्थिति है। ये सारे आंकड़े जो हम बिहार के दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में जाति आधारित गणना हुई है, इसलिए सारे आंकड़े बिहार के आ गए हैं। अब ये दुसाध जाति बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी है, और टोटल कुल आबादी में भी बिहार में अगर सबसे ज़्यादा यादव की आबादी है तो दूसरे नंबर पर दुसाध समाज के लोग हैं, तीसरे नंबर पर रविदास समाज के लोग हैं कुल आबादी में भी। तो जाहिर सी बात है एससी में भी 1-2 नंबर पर यही रहेंगे। तो दुसाध समाज की आबादी
0.31% है बिहार में। और आबादी के अनुपात में इनकी भागीदारी जो है, देखिए जितनी आबादी है उसके अनुसार 100 लोग हैं तो 1.44% लोग सरकारी नौकरी में हैं। रविदास समाज के लोग की आबादी लगभग बराबर है, 5.26% इनकी आबादी है और इनकी हिस्सेदारी जो है 1.20 है। मतलब 100 लोग अगर आबादी है 100 की तो 1.2 लोग सरकारी नौकरी में है। मुसहर समाज की स्थिति एकदम दयनीय है। मुसहर समाज दलितों में आबादी के अनुसार तीसरे नंबर पर आते हैं और इनकी आबादी 3.09% है और इनकी हिस्सेदारी कहिए 100 लोग हैं तो कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं? एक आदमी नहीं, आधा आदमी भी नहीं, आधा का आधा कहिए कि 0.26% महज सरकारी नौकरी में। ये बहुत स्थिति दयनीय है। ठीक है, ये है भी पिछड़ा और इनके लिए बहुत काम हो रहा है, बहुत सारी योजनाएं भी है सरकार की। उसके बाद पासी जाति जो है करीब करीब 1% आबादी है बिहार में और सरकारी नौकरी में 2.0% हिस्सेदारी है आबादी के अनुपात में। यानी 100 लोग अगर पासी जाति के हैं तो 2 लोग सरकारी नौकरी में हैं। ये बेहतर स्थिति में है। और धोबी की आबादी 0.83% है बिहार में, 1% से कम है और नौकरी में 3.14% है आबादी के अनुपात में। मतलब 100 लोग हैं धोबी बिरादरी में तो 3 आदमी से ज्यादा सरकारी नौकरी में। तो अच्छी स्थिति में है धोबी समाज के लोग, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। जो हम लोग देख रहे थे अगड़ी जात वाला, वैसी स्थिति में नहीं है ये भी, और वैसी स्थिति में कुर्मी भी नहीं है ओबीसी में जो हम दिखाए, जो स्थिति में अगड़ी जात, इसलिए तो अगड़ी जात के लोग हैं। और उसके बाद डोम जाति की हम बात कर लेते हैं तो डोम जाति की आबादी बिहार में 0.20% है और उनकी हिस्सेदारी ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं लेकिन मुसहर समाज से बेहतर स्थिति में है। 1.24% इनकी हिस्सेदारी है। मतलब 100 लोग हैं तो एक आदमी कम से कम सरकारी नौकरी में डोम जाति में है। अब आदिवासी की भी बात कर लेते हैं। आदिवासियों की क्या स्थिति है बिहार में? आदिवासी की आबादी संथाल में देखें तो 0.44% है और सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी 0.96 है। मतलब 100 लोग हैं तो एक आदमी सरकारी नौकरी में है। गोंड की स्थिति कुछ इनसे अच्छी है कि 0.4% आबादी है इनकी और हिस्सेदारी 1.59% है। बहुत अच्छी स्थिति किसी की नहीं है। उरांव की भी स्थिति ठीक नहीं है, 0.5% आबादी है और 1.06% हिस्सेदारी है। मतलब 100 लोग हैं तो एक आदमी सरकारी नौकरी में है। गोंड की हम बात किए तो 100 लोग हैं तो मतलब 1.5 के आसपास उनकी हिस्सेदारी है। थारू जाति की बिहार में आबादी 0.14% है और इनकी जो सरकारी नौकरी में जाति के आधार पर हिस्सेदारी है उनकी जाति के अंदर वह है 1.63%। तो अब बताइए कि हम तुलना थोड़ा सा कर लें यादव समाज की तुलना कर लें, कहाँ, अगड़ी जात वाली। अब 2 डेटा हम एक साथ रखते हैं यहाँ पर। एक है भूमिहार ब्राह्मण राजपूत मतलब अगड़ी जात वाला और दूसरा है ओबीसी वाला। अब देखिए, अब स्थिति ज्यादा स्पष्ट आपको दिखेगी। इसको थोड़ा छोटा करें तो हाँ, अब देखिए कि भूमिहार की जो हिस्सेदारी है वो है 4.9% मतलब 5%। और यादव का कितना है? 1.5% है। और कुर्मी का ओबीसी में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर है तो 3%। और भाट तो अगड़ी जाति हैं, कहिए उनको ओबीसी में शामिल कर दिया गया है। तो कुर्मी कहीं नहीं टिकते हैं भूमिहार ब्राह्मण राजपूत कायस्थ के आगे। यादव तो बहुत पीछे है। ओबीसी में 1, 2, 3 चौथे नंबर पर यादव, जिनको बदनाम किया गया है।
और कहते हैं कि ज्यादा दिखता है। तो भाई आबादी 14% है, 14% का 1.5% आपको दिखेगा तो भी आपसे ज्यादा दिखेगा। वही हाल रविदास के भी है, आबादी ज्यादा है। तो जिस बात को लेके भड़काया जा रहा है ओबीसी को, एससी को, कि तुम्हारे आरक्षण का सारा लाभ एक ही बिरादरी के लोग ले रहा है, तुम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, इस तरह से भड़का के वो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं और दलित पिछड़ों की एकता तोड़ना चाहते हैं। तो डेटा जो था हमने आपको बता दिया कि सच्चाई क्या है। अब बिहार में ऐसी स्थिति है तो दूसरे राज्य में भी वही स्थिति होगी। और 86 में 56 यादव वाली फर्जी खबर भी छपती है, अखबारों में और मीडिया में आती है। तो इस तरह की फर्जी खबरें जो है वो प्रकाशित की जाती है। हालांकि हम जो डेटा दिए हैं वो आज तक के वेबसाइट से भी उठा के दिए हैं और भी हर मीडिया में यही डाटा है, तो इसलिए भी दे दिए हैं कि ये भी झूठ नहीं बोल सके, सरकारी आंकड़ा है। लेकिन 86 में 56 यादव तो फर्जी आंकड़ा कहां से ले आया? तो हम लोग विश्वसनीयता के आधार पर खबर दिखाते हैं, नहीं दिखाना होता है, फर्जी नहीं दिखाते हैं। जो फैक्ट होता है वही हम बताते हैं कि अगर ओबीसी में भी कुर्मी 3.11% है तो कहां मुकाबला कर पा रहे हैं किसी का, कायस्थ का, राजपूत का, ब्राह्मण का, भूमिहार का? नहीं कर पा रहे हैं। तो 5वें नंबर पे आ जाएंगे। 1 नंबर पर भूमिहार हैं, 2 पर राजपूत, 1 नंबर पर कायस्थ हैं, 2 पर भूमिहार हैं, 3 पर राजपूत हैं, 4 नंबर पर ब्राह्मण हैं, 5 नंबर पर भाट हैं, 6ठे नंबर पर कुर्मी है जिसका 20 साल से मुख्यमंत्री हो, अब वो सरकारी नौकरी में 6ठे पायदान पे है। ये 6ठे नंबर पर इसलिए भी पहुंच गया क्योंकि उनके जात के मुख्यमंत्री हैं। किसी जात के मुख्यमंत्री हो और वो उनको कोई विशेष लाभ नहीं भी दे, फिर भी लगता है कि मेरा जात का वहां मुख्यमंत्री है, हम भी वो उस तरह से बन सकते हैं, हम भी पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ करेंगे। ये भी एक मामला होता है जिसकी वजह से लोग पढ़ते लिखते हैं और एक उम्मीद होती है कि मुख्यमंत्री हमारा कुछ हो जाए। नहीं भी होता है, पढ़वे लिखवे किए हैं तो कहीं ना कहीं निकल जाता है और कुछ और हो भी सकता है, जो भी हो। लेकिन अगर ओबीसी में बिहार में कुर्मी दूसरे नंबर पर है, भाट 1 नंबर पर है, तो ये तो हम फिर बार बार कह रहे हैं, जो भाट हैं ये ब्राह्मण जाति कहीं एक उपजाति है जिनको नीतीश कुमार ओबीसी में शामिल किए हैं। तो ये आंकड़ा था। तो किसी भी तरह से आपको बहकाया जाए, बहलाया जाए, फुसलाया जाए तो बहलिए नहीं, फुसलिए नहीं, क्योंकि साजिश बहुत तरीके से करते हैं दलितों को तोड़ने के लिए, ओबीसी को तोड़ने के लिए, और ये साजिश आज से नहीं सालों से चल रही है। तो यूनिटी बनाए रखिए, कितनों तोड़ने की कोशिश कीजिए, करे कोई, लेकिन टूटना नहीं है। और एक चीज बता दें कि हम ये भी नहीं कहते कि बहुजन एक होकर किसी को नुकसान पहुंचाए, लेकिन हाँ अपने हक अधिकार के लिए लड़े और यूनिटी बनाए रखें जिसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बाकी अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।